बॉलीवुड बॉयकॉट, ये जो ट्रेंड चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना सुशांत के जाने के पहले कि बॉलीवुड बॉयकॉट या फिर बॉलीवुड को बंद करो या फिर बॉलीवुड ऐसा है या बॉलीवुड वैसा है, ये सारी चीजें हमने कभी सुनी नहीं। सुशांत के जाने के बाद अचानक आया, क्योंकि वो बॉलीवुड जो कभी भी मतलब अगर कोई गिल्टी भी है, मतलब जैसे संजय दत्त का एग्जांपल दूंगा, संजय दत्त ने खुद माना कि उन्होंने एक गन रखी थी अपने पास जो इलीगल थी, और वो उन्होंने खुद माना, उसके बारे में सजा भी काटी। लेकिन ये सब जानते हुए बॉलीवुड ने संजय दत्त को सपोर्ट किया और संजय दत्त के लिए रोड पे भी आए। तो चलो वो बात अलग थी, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था तो रोड पे आ गए सारे फिल्म स्टार। लेकिन अब सोशल मीडिया है, सोशल और भी इजी है, एक ट्वीट तो कर ही सकते थे। लेकिन अचानक सुशांत के जाने के बाद किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं, और फिर ये ट्रेंड चालू हो गया बॉलीवुड बॉयकॉट, और बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें फिर सामने आई और ये सब चीजें हुई। फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, सुनील शेट्टी साहब गए थे और योगी जी को बोलने लग गए थे। मेरा ये कहना इस बारे में कि बीजेपी वाले कुछ नहीं कर सकते बॉलीवुड को रोकने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद कुछ संगठन आवाज उठाते हैं, उस चीज में बहक देते हैं कुछ लोग, लेकिन जो लोग बहकते हैं, कुछ नेता लोग बोलते हैं इसको बॉयकॉट करो कोई रीजन की वजह से, और जो लोग बहकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो लोग बहकते हैं किसी भी अननेसेसरी फिल्म को बॉयकॉट करना, मतलब अननेसेसरी फिल्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक जमाने पे केदारनाथ को भी लव जिहाद के नाम पे बॉयकॉट करने की कोशिश की गई थी। तो जब बॉयकॉट करने की कोशिश की जाती है, जो लोग इस बारे में बहकते हैं उन लोगों के पास दिमाग नहीं है, अपना दिमाग नहीं है जो सोचते हैं, और उन लोगों के पास दिमाग ही नहीं तो पैसे कहां से कमाएंगे कि 1000 रुपए का टिकट खरीदे। तो वो लोग जो बहकते हैं, बहकावे में आके उनकी छोड़ दो। लेकिन जो लोग सेंसेबल है, वो समझते हैं कि फिल्म कैसी है, फिल्म अच्छी है तो देखेंगे, फिल्म बुरी है नहीं देखेंगे। वो किसी के बाप की नहीं सुनते, बीजेपी के नेता के भी नहीं सुनते, क्योंकि अगर बीजेपी की सुननी होती तो एक फिल्म थी नरेंद्र मोदी, खुद उनकी बायोग्राफी थी, वो चलनी चाहिए थी, वो चली नहीं, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, जिसके प्रोड्यूसर संदीप सिंह थे। और दूसरी फिल्म थी एक वो पृथ्वीराज चौहान जो अक्षय कुमार ने बनाई थी, वही शायद नाम था, वो भी बीजेपी वालों ने प्रमोट की गई थी, लेकिन वो भी सुपर फ्लॉप हो गई। तो बीजेपी वाले फिल्म को प्रमोट करेंगे और पिक्चर हिट होगी ऐसा नहीं है, पब्लिक डिमांड है, पब्लिक जनता है, जनता चाहेगी उस फिल्म को देखना तो देखेगी, नहीं देखना है तो नहीं देखेगी। और जनता आज की डेट में क्या होता है, कोई भी फिल्म देखने जाना है, इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन हो चुका है, यूट्यूब पे हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, और या फिर डायरेक्टली फ़ोन करके, क्योंकि एक फिल्म आई थी बहुत पहले, ये ट्रेंड अभी से नहीं है, बहुत पहले से लोग डायरेक्टली फ़ोन करके पूछते हैं अपने दोस्त को कि सर वो पिक्चर कैसी लगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 800-900 रुपए खर्च कर रहे हो, 2 लोग भी जा रहे हो तो 1000 की बत्ती लगनी है। अगर 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो पूछेगा ना आदमी कि फिल्म कैसी है, किसी ना किसी को तो पूछेगा, क्योंकि बोर नहीं होना चाहेगा, क्योंकि फिल्में ऐसी बन रही है कि 2 घंटे पका देती है, और कुछ ऐसी फिल्में हैं कि 2 घंटे में ऐसा लगता है आपने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया आपका। तो दोनों चीजें करने के लिए किसी ना किसी को पूछेगा इंसान, तो फोन करके पूछता है कि अरे तू तो पहले फिल्म देख लिया तो कैसी फिल्म है, या तो फिर यूट्यूब पे रिव्यू देखता है जिसके ऊपर भरोसा हो उसको, क्योंकि फेक रिव्यू देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं, जैसे कि केआर के, तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये सब होने के बाद इससे सीधा सीधा पता चलता है फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी, इससे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा रीजन है, नए कर आपको, क्योंकि राइटर आपके बहुत कमजोर है, ये बात फैक्ट है, राइटर बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है राइटर। आप थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से सारे लोगों को बुला के ना, पहले तो सबसे पहले नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाइए, वापस सुशांत के लिए बोलिए। एक ट्वीट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा थोड़ा एक वीडियो बनाना, हमने गलती कर दी, एक्सेप्ट कर लो, गलती, इंसान है, गलती हो गई, मैंने भी गलतियां की जीवन में, आपने भी की, बहुत सारे लोगों ने की, हो गई गलती। उस टाइम सरकार भी कुछ और थी, अब चेंज हो गई, अब तो क्या टेंशन लेने का, तो बोल सकते हो, वो बोलना चाहिए। दूसरी बात वाकई में नए कलाकार, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने वाकई में अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे। कई सारे फिल्मों में एक ही डायलॉग चल रहा है, पिछले 50 साल से एक ही डायलॉग चल रहा है, वो डायलॉग चेंज ही नहीं होता। अरे कुछ अलग तरीका भी होता है बोलने का, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मजा है इनकी जो डायलॉग चेंज कर दे, वही स्क्रिप्ट वही सारी चीजें, अरे चेंज करो भैया, चेंज करो। इंसान का दिमाग बहुत फास्ट हो गया है। आज 1 घंटा
मेरे हिसाब से 99% लोग 1 घंटा बिना मोबाइल के रह नहीं सकते, बार बार देखते रहते हैं। मन चंचल हो गया है, मन चंचल हो गया है। तो पहले की फिल्में अलग थी, जो हम आपके है कौन और उस टाइप की फिल्में चलती थी जिसमें कोई भी एक्शन ना हो, बस इमोशन और ये सब चीजें, और बहुत स्मूथली सॉफ्टली चल रही है स्लो फिल्म। आज नहीं चलता। आज हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, डायलॉग्स चेंज होने चाहिए, गाने, एक्शन, ये लोकेशन, ये वो, ग्राफिक्स वाफिक्स वीएफएक्स, अलग अलग लोकेशंस, मोहब्बत सीन्स, थोड़ा सा रोमांस, ये वो सब चीजें होनी चाहिए, हर बार चेंज होना चाहिए। तभी तो साउथ की मूवी में हर 15 मिनट में कोई ना कोई ट्विस्ट आता है तो पिक्चर चल रही है। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट राइटर आपके बहुत कमजोर हो गए, आपके स्टोरी राइटर बहुत कमजोर हो गए, डायलॉग राइटर बहुत कमजोर हो गए। तो वो लोगों को, नए लोगों को आप एक थोड़ा सा टाइम दो। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, स्पेशली डायरेक्टर, मिलो राइटर्स से, देखो, नए नए लोगों को मिलो। कुछ नहीं, जाने दो 1 महीना, रुक जाओ सारी की सारी शूटिंग्स, 1 महीना सिर्फ नए नए लोगों को, नए नए कलाकारों को मिलो। अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोलो कि नहीं, हम मिलना चाहते। नई एप्लीकेशंस निकालो जिसमें नए लोगों को काम मिले, वो आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे। आपके असिस्टेंट की टीम बैठा दो। मानता हूं मैं 100 लोग आपके पास राइटर आएंगे, उसमें से 90 लोग ऐसे ही होंगे जो कुछ भी मन मुंह उठा के लिख देते हैं, लेकिन उसमें से 10 अच्छे होंगे, और उस 10 में से आपके टॉपिक पे एक आधा कोई ना कोई मिल जाएगा। और एक पिक्चर हिट होने का मतलब है आज बहुत सारे कलाकारों को काम मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और कोई भी सरकार रोकना नहीं चाहेगी फिल्म को, क्योंकि उनको भी तो टैक्स मिलता है, उनको भी तो टैक्स मिलता है। थोड़ा सा मेहनत करो राइटर पे, नए कलाकारों पे। डांस भी आज की देख में, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं कोरियोग्राफी के बारे में, तो वही एक ही चल रहा है यार, एक ही चल रहा है, कोई चेंज ही नहीं है काफी साल से। सबसे पहले मिथुन जितेंद्र साहब ने लेके आए थे, फिर मिथुन लेके आए थे, शम्मी कपूर साहब लेके आए थे, फिर गोविंदा ने एकदम ही नया डांसिंग का ट्विस्ट किया था। हर 10 साल में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। फिर सलमान खान आता है, फिर कुछ ओ जाने जाना थोड़ा सा चेंज करता है, फिर उसके बाद ऋतिक रोशन आता है अचानक, फिर एक पल का जीना, का होना प्यार है, और ये सब बिल्कुल ही अलग लेवल का डांसिंग लेके आता है। लेकिन तब से लेकर उसके बाद प्रभुदेवा बीच में एक मैं ऐसा क्यों हूं, वो एक अलग डांसिंग लेवल आया था। विजन कुछ अलग होने चाहिए। आज वही गाने, वही समुंदर, वही सब चीजें, वही ब्रा पैंटी पहन के, और वही सब चीजें, गाउन, और वही कॉस्ट्यूम्स, वही लोकेशंस, वही किसिंग सीन, वही सारा रोमांस का स्टाइल, वही सारे डांसिंग स्टेप्स, और वही सारे इजी स्टेप्स, और वही सारी चीजें। कुछ एंटिक नहीं है। अलग एक्शन सीन भी वही हो गए। कुछ तो अलग होना चाहिए ना। इंसान वहां पे बैठता है फिल्म देखने, तो कभी भी ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसा होना चाहिए, कभी रोना भी आना चाहिए। ये सारे इमोशन का खेल है एक फिल्म, एक सिनेमा। देखो जाके छिछोरे फिल्म, कैसा लग रहा था। हर बार कुछ ना कुछ अलग ट्विस्ट है। दोस्त आते हैं, माँ बाप का प्यार है, डिवोर्स वाला, सुशांत और श्रद्धा का डिवोर्स का सीन है, वो एक रोमांस है, बीच में रोमांसिक सीन आता है, बाप बेटे का रिलेशन है, एक पॉजिटिव सोसाइटी को ये है। कहा गई वो फिल्म है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन फिल्म के ऊपर अगर आपको चलाना है तो कुछ नहीं करने वाले ये नेता, ये खुद अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पता नहीं क्या कर लेते हैं। अपनी कला पे ध्यान दो, क्योंकि फिल्में चली तो है, भूल भुलैया 2 चली है, दृश्यम 2 चली है। ध्यान दो, थोड़ा चल सकती है फिल्में। मेरा यही कहना है कि कलाकार सक्सेसफुल वही बनता है जो पहले, सबसे पहले एक इंसान हो, और इंसान सबसे पहले यही करता है कि सोसाइटी में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाता है। और दूसरा, सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखता है कि क्या मुझ में कमी है कोई, क्या मेरी कला में कोई कमी है, और अगर वो कमी है तो पहले मैं उसको सुधारूं, फिर पब्लिक को जाके दिखाऊं। क्योंकि कंटिन्यूली अननेसेसरी पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, बात फैक्ट है, सभी बर्बाद हो रहे हैं। और इस बीच में ओटीटी की और ज़्यादा आदत पड़ रही है ऑडियंस को। तो इससे पहले कि लोग थिएटर से बिल्कुल ही गायब हो जाए, ओटीटी पे सारे लोग चले जाए और नए कलाकारों को देखना चालू कर दे। क्योंकि पंचायत जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो सीजन आते हैं जिसमें कोई वल्गर सीन नहीं है, जिसमें कोई चीज़ें नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा कोई एडल्ट सीन नहीं है, फिर भी वो हिट हो गई पंचायत, क्योंकि लिटरली वो अच्छी थी। तो लोग इंस्टेड ऑफ बिल्कुल ही थिएटर से गायब हो जाए, इससे पहले कि थिएटर से बिल्कुल गायब हो जाए, कुछ अच्छे लोगों को मौका दो, अपना कंटेंट सुधारो, अपने आर्ट पे ध्यान दो,
ये कुछ नहीं कर सकते, 2 कौड़ी के लौंडे को कुछ नहीं कर सकते। 50 लोगों ने दृश्यम 2 के बारे में बुरा बोला, लेकिन फिल्म अच्छी थी तो अच्छी चली। यही मेरी ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि नए कलाकार जो है, सुशांत भी एक नया कलाकार था और बाकी सब भी नए कलाकार है, उनको मौका मिलना चाहिए। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को थोड़ा सा सच पता चले तो शायद लोग ये नेपो किड और बाकी सब लोगों को ध्यान हटा के नए कलाकारों की तरफ ध्यान दे, स्क्रिप्ट की तरफ ध्यान दे और चले। थैंक यू सो मच।